Good evening, dear IT heads. As by now you all are aware that you are going to schedule the question papers for this half yearly exam. So in this tutorial I will tell you how will you do this. So आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको आईडी प्रोवाइड करी है ऑफिशियल आईडी क्लास वाइज, आपको वो आईडी अपनी सारी टीम्स में ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास की जो ऑफिशियल आईडी है उसे मैं 8th के सारे सेक्शंस में ऐड कर दूंगी। लाइक हेयर 8th ए में मैं जाऊंगी एंड 8th ए की टीम में जाने के बाद मैं जैसे मेंबर्स ऐड करती हूँ अपनी टीम के अंदर, यहाँ मैं ऐड मेंबर पर क्लिक करूंगी एंड टीचर्स वाले कॉलम में मैं अपनी 8th क्लास वाली आईडी को एनरोल कर लूंगी। ओके, सो यहाँ मैं नेम टाइप करूंगी। मेरे पास यहाँ ऑलरेडी ये 8th टीचर सी, यहाँ पे आपको ये नेम विजिबल हो गया। सो आपको ये जो आईडीज प्रोवाइड की गई हैं ये एक तरीके से यूजर नेम्स हैं जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने के लिए। सो यहाँ से आप ये 8th वाली आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं 8th क्लास में ऐड कर रही हूँ आप इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये ऑलरेडी एडेड है मेरी सारी टीम्स में 8th की। ऐसे ही 6th वाली आईडी मेरे 6th के टीम्स में एडेड है। आपको मेरी स्क्रीन पर विजिबल है। जब मैं मैनेज टीम्स पर जाती हूँ तो मुझे ओनर्स के अंदर ये 8th क्लास के नाम से यहाँ पर एक टीचर एडेड है। सो ये टीचर मेरे सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब वो कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है कि आप सारे क्लास वाइज आईडीज को क्लास वाइज टीम्स के अंदर ऐड कर देंगे। 8th की सारी टीम्स में आप 8th की आईडी ऐड कर दीजिए, 7th की टीम्स में आप 7th की आईडी एंड 6th की टीम्स में आप 6th की आईडी कर दीजिए। ओके, आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम पर या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उस पर आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स टाइप करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स टाइप करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिए। After that, click on Get Started एंड यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन आने के बाद आप अपनी ऑफिशियल एग्जाम आईडी से आप यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। लाइक मैं 8th की पेपर्स पहले शेड्यूल करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से 8th की आईडी पहले लॉग इन करूंगी। लॉग इन करने के बाद मेरे पास मेरे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का एक होम पेज ओपन होके आ जाएगा। ये सब आपको पता है, आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल अगर देखा है सो उसमें आपने जो फॉर्म बनाना सीखा था एंड फॉर्म को ट्रांसफर करना सीखा था, उसी तरह से आप यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में। यहाँ पर आपको आपके 8th क्लास के जितने सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 8th क्लास में 8 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, संस्कृत, कंप्यूटर एंड जीके। आपको यहाँ पर 8 फॉर्म्स विजिबल होने चाहिए, विच मीन्स आपके जो भी 8 सब्जेक्ट के पेपर सेटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना फॉर्म ऑलरेडी शेयर कर दिया है जब आप शेड्यूल करने जा रहे हैं। सो आपके पास यहाँ पे शेयर्ड फॉर्म्स विजिबल होंगे। अभी करंटली मुझे जो यहाँ फॉर्म विजिबल है वो सिर्फ कंप्यूटर का फॉर्म विजिबल है जो मैंने शेयर किया है। आप यहाँ पर सारे फॉर्म्स चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर अपने सारे फॉर्म्स विजिबल होने चाहिए। आफ्टर दैट आप एक बार शेड्यूल करने से पहले इस फॉर्म की सारी सेटिंग्स को रिव्यू कर लीजिए। आपने ट्यूटोरियल फॉर्म्स का देखा है, उसमें मैंने सारी सेटिंग्स डिटेल में डिस्कस की हैं। आप यहाँ से सेटिंग्स ओपन कर लेंगे एंड इस सेटिंग्स को आप अच्छे से एक बार रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर स्पेशली जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट का। स्टार्ट डेट के अंदर आपको आपके पेपर की डेट डालनी है, वो ऑलरेडी आपके टीचर ने जिसने फॉर्म सेट किया है उसने डाली हुई होगी, आपको जस्ट रिव्यू करना है। 10 मिनट्स पहले का स्टार्ट टाइम होगा पेपर से तो इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट बिकॉज फॉर्म लोड होने में भी थोड़ा टाइम ले सकता है। देन एंड डेट एंड एंड टाइम भी आप उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। आफ्टर दैट इस फॉर्म को आपने बिल्कुल ओके कर दिया है ना, अब आप इस फॉर्म को डायरेक्ट शेड्यूल कर सकते हैं। अब आप शेड्यूल कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू दैट। सो अगर आप टीम्स अपने ब्राउजर से यूज करते हैं तो आप यहाँ से ब्राउजर से ही टीम्स ओपन कर लीजिए। यहाँ न्यू टैब में I will go to Microsoft Teams. I will type here Microsoft Teams and मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगी and I will click on sign in.
आप ये साइन इन वाला सारा प्रोसीजर जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन करने वाला है वो अपनी ऐप में भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप जो आपने यूज की है, आप साइन आउट कीजिए अपने अकाउंट से एंड इस आईडी से आप साइन इन कर लीजिए। मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट वेब वर्जन होगा यहाँ पर यूज करना, बिकॉज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में मेरी आईडी लॉगिन है, सो मुझसे ये अगेन एंड अगेन लॉगिन यहाँ पर नहीं मांगेंगे। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट वेब ऐप यूज करूंगी। एंड अब देखिए मेरे पास ये जो एग्जामिनेशन 8th के नाम से मेरे पास जो ये आईडी थी, इसी आईडी की टीम्स में ओपन होकर यहाँ पर ये आईडी आ गई है। देखिए इसमें मुझे कौन कौन सी टीम्स विजिबल है जिनमें मैंने इस आईडी को ऐड किया था। मुझे यहाँ पर 8th के सारे सेक्शंस विजिबल हैं, यानी कि यहाँ से भी मैं एक बार कंफर्मेशन ले लूंगी कि बाय चांस मैंने किसी सेक्शन में बाय चांस ये आईडी ऐड नहीं की है, सो वहां से मैं उसको कैच कर सकती हूँ और वहां से ऐड होने के बाद ही मैं अपना पेपर यहाँ से शेड्यूल करूंगी। मुझे कोई भी एक सेक्शन यहाँ से ओपन कर लेना है। सो सपोज मैं 8A ओपन करूंगी एंड 8A ओपन करने के बाद आई विल गो टू द असाइनमेंट्स टैब। यहाँ पर आपको ऊपर टैब्स दिख रहे हैं, पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट। आप असाइनमेंट टैब पर क्लिक कर लीजिए। असाइनमेंट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट। आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये 3 ऑप्शंस आएंगे, असाइनमेंट, क्विज एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग। आप सिलेक्ट करेंगे क्विज, बिकॉज हमारी क्विज है, हमने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे बनाया है। अब आपके पास ये बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब इस बॉक्स में यहाँ पर आपको चूज अ क्विज का ऑप्शन दिख रहा है। चूज अ क्विज के ऑप्शन के नीचे आपको आपके सारे वो फॉर्म्स विजिबल होंगे जो इस आईडी से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पर क्रिएटेड हैं। यानी कि इसीलिए हमारा पर्पस था कि हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे इस आईडी के थ्रू, ये जो एग्जामिनेशन वाली आईडी है, इस आईडी के थ्रू सारे फॉर्म्स यहाँ पर ट्रांसफर करवा लें, ताकि जब हम यहाँ से अपने क्विज को चूज करेंगे तो हमारे पास वो सारे फॉर्म्स यहाँ विजिबल होंगे जो हमें हाफ ईयरली एग्जाम में पोस्ट करने हैं। सो यहाँ जो मुझे अभी विजिबल है वो सिर्फ एक ही फॉर्म है, बिकॉज मैंने आपको अभी भी दिखाया था कि फॉर्म्स के अंदर मेरे पास अभी तक इस आईडी पे सिर्फ एक ही फॉर्म जनरेटेड है। जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्म जनरेट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स वो विजिबल होंगे। जिस ऑर्डर में आपके यहाँ पर फॉर्म्स डिस्प्ले हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर फॉर्म्स दिखेंगे। फॉर्म को क्लिक कर लीजिए, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ से, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके एग्जाम के सारे डिटेल्स एंटर करने हैं। सारे डिटेल्स हम कैसे एंटर करेंगे, सबसे पहले तो हमारी क्विज का टाइटल। सो टाइटल आप डाल लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको स्पेस अपने आप देना पड़ेगा। देन आप यहाँ पर सेशन के बाद स्पेस दे दीजिए, देन आप यहाँ क्लास के बाद स्पेस दे दीजिए एंड इट इज डन। यहाँ आपको टाइटल में सब्जेक्ट दिख रहा है, अपना क्लास दिख रही है आपको, यहाँ से आप अपना पेपर कंफर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके नीचे आपके पास यहाँ इंस्ट्रक्शंस का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस हम टाइप करेंगे। इस पर क्लिक कर कर इंस्ट्रक्शंस हम बुलेट फॉर्म में टाइप करेंगे तो बेटर होगा। सो यहाँ पर आपको ऊपर बुलेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सो अब बुलेट्स आ जाएंगे और हम अपने इंस्ट्रक्शंस टाइप कर देंगे। मैंने अपनी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर टाइप कर दी हैं। आफ्टर दैट उसके नीचे आपको यहाँ पर आपका फॉर्म विजिबल है जो यहाँ अटैच्ड है, आप इस पर क्लिक करके एक बार अपना फॉर्म भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करके ये आपको स्टूडेंट व्यू जैसा इस फॉर्म का आएगा, वैसे ये फॉर्म आपको विजिबल होगा यहाँ पर। उसके नीचे आपको यहाँ पॉइंट्स विजिबल है, ये ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं आपके, जो आपके फॉर्म के मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर पॉइंट्स आपको विजिबल होंगे। सो यहाँ पर मुझे 40 पॉइंट्स पॉसिबल विजिबल है, और अगर मेरे पॉइंट्स यहाँ पर कम आ रहे हैं इसका मतलब मेरे फॉर्म में मैंने कहीं पर पॉइंट्स ऐड करने मिस कर दिए हैं और मेरे फॉर्म के अंदर कम पॉइंट्स हैं। वो जो आपके फॉर्म के अंदर पॉइंट्स होंगे वही पॉइंट्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो चेंज यहाँ पर करना है वो करना है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर है असाइन टू। यहाँ मैंने 8th A की क्लास खोली है, उसमें असाइन कर रही हूँ तो मेरे पास 8th A विजिबल है। अब मुझे एक ही साथ में 8th के सारे सेक्शंस में इस असाइनमेंट को पोस्ट कर देना है, इस क्विज को पोस्ट कर देना है। सो मैं कैसे करूंगी, यहाँ जो
8th ए के आगे मेरे पास ये आइकन विजिबल है, मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब मेरे पास मेरे इस आईडी पर जितनी भी टीम्स मेरी एडेड है वो सब विजिबल है, और मैंने यहाँ पर 8th की सारी टीम्स ऐड कर रखी हैं, सो मुझे 8th के बाकी सारे सेक्शंस यहाँ पर विजिबल हैं। मैं सबको टिक कर लूंगी। देखिए इन पर हम क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बाहर की साइड कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ असाइन टू के आगे मेरे पास क्या आ गया है, 6 क्लासेस, यानी कि मेरे सारे सेक्शंस के अंदर ये असाइन हो जाएगा एक साथ। उसके आगे है टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स के पास ही हमें ये भेजना है, सो इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब जो आपको एक और चीज चेंज करनी है वो यहाँ नीचे है, यहाँ लिखा है डोंट असाइन टू स्टूडेंट्स एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर। आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है और ये जो सेकंड ऑप्शन है आपको इसको टिक कर देना है, और इसका मतलब है असाइन टू ऑल स्टूडेंट्स एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर, कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा ऐड करना रह गया और हम उसको बाद में ऐड करते हैं तो उसको भी ये असाइनमेंट विजिबल होगा। सो उसको यहाँ से इसको टिक करने के बाद आप यहाँ डन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज आपको यहाँ से सेट करनी है वो करनी है डेट ड्यू। सो आप ड्यू डेट वाले ऑप्शन को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर आपके पास नीचे एडिट का ऑप्शन है, असाइनमेंट्स विल बी पोस्टेड इमीडिएटली विद लेट हैंडल्स अलाउड। आप इसके आगे एडिट लिखा है, आप इस एडिट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। बॉक्स ओपन होने के बाद सबसे पहला जो हमारे पास शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर, ये जो हेडिंग है, हम इसके बराबर में एक चेक बॉक्स है उसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है पोस्ट डेट। पोस्ट डेट का मतलब है कि बच्चों को ये असाइनमेंट किस टाइम और किस दिन विजिबल होगा। सो वो डेट एंड टाइम हमें सेट करनी है। सो यहाँ पर हम अपनी डेट शीट की हेल्प लेंगे। सपोज मैं कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पेपर शेड्यूल कर रही हूँ, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर मुझे यहाँ से डेट सिलेक्ट करनी है कि मेरा कंप्यूटर का एग्जाम किस दिन है। सपोज मेरा कंप्यूटर का एग्जाम 8th क्लास में 12 अक्टूबर को है, तो मैं 12 सिलेक्ट करूंगी। फिर यहाँ से मैं टाइम चूज करूंगी, मेरा एग्जाम के टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग 10 to 12 मेरे एग्जाम के टाइमिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पे 9:50 चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को मेरा क्वेश्चन पेपर विजिबल हो, तो मैंने 9:50 यहाँ पर टाइम डाल दिया है। आफ्टर दैट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का मतलब है कि हमारा एग्जाम कब फिनिश हो जाना चाहिए, हमारा एग्जाम ओवर कब हो जाना चाहिए। तो हमारा एग्जाम जब ओवर होगा वो ऑब्वियसली सेम डे ओवर होगा। 12th को एग्जाम है तो डेट में मैं 12th ही डालूंगी, जिस दिन मेरा एग्जाम पोस्ट होगा उसी दिन मेरा एग्जाम ओवर भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ड्यू टाइम। ड्यू टाइम में हम क्या करेंगे, हमारा एग्जाम कितने बजे ओवर होगा, हमारा एग्जाम होगा 12 o'clock मेरा ये एग्जाम ओवर होना है। सो मैं 12:10 यहाँ पर डाल रही हूँ, मैं 10 मिनट्स का मार्जिन स्टूडेंट्स को दे रही हूँ। सो 12:10 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आफ्टर दैट यहाँ पर है हमारे पास क्लोज डेट। अब पहले हम ये ड्यू डेट एंड क्लोज डेट में जो डिफरेंस है हम उसको देख लेते। ड्यू डेट का यहाँ पर मतलब है कि 12:10 पे मेरा पेपर ओवर होगा, राइट। तो 12:10 तक बच्चों को ये असाइनमेंट सबमिट कर देना है, ये फॉर्म सबमिट कर देना है। ओके, एंड क्लोज डेट का ये मतलब है अगर मैंने क्लोज डेट पे टिक किया, सो 12:10 के बाद जो मैं यहाँ पर ये टाइम डालूंगी क्लोज टाइम, उसके बाद बच्चा इसको सबमिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ड्यू डेट में क्या होगा, 12:10 के बाद बच्चा सबमिट तो कर पाएगा, बट हमारे पास भी और स्टूडेंट के पास भी सबमिट करने के बाद यहाँ पर लेट सबमिशन लिखा आ जाएगा रेड कलर से। अगर कोई बच्चा हमारे ड्यू डेट के बाद इसको पोस्ट करता है तो उसके बाद वो पोस्ट हो जाएगा, बट लेट सबमिशन में काउंट होगा वो, और हमें वो विजिबल होगा कि उस स्टूडेंट ने लेट सबमिट किया है। और अगर हम क्लोज डेट सेट करते हैं तो उसके बाद आप लेट सबमिशन भी नहीं कर सकते हैं, आप 12:10 के बाद वो सबमिट कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लोज डेट नहीं सेट करूंगी। मैं चाहती हूँ कि चाहे बच्चा लेट सबमिट कर दे और मुझे वो विजिबल हो, बट वो सबमिट कर दे, तो मैं क्लोज डेट वाले चेक बॉक्स को टिक नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ड्यू डेट को ही अपने पेपर में इंक्लूड करूंगी। और सेकेंडली हमने ऑटोमेटिकली जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो हमारे फॉर्म्स हैं वो हम ऑलरेडी इवनिंग तक या जो भी हमारा डिसाइडेड होगा हम उनको क्लोज कर देंगे। सो बच्चों का पास ऐसा भी नहीं होगा कि वो काफी दिन तक वो ओपन ही है, वो कभी भी सबमिट कर सकते हैं।
तो हम अपने जो एग्जाम के फॉर्म्स हैं, जो हमने यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में जो हमने ये फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं, हमने इनके अंदर जो एंड टाइम है हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट ये जो असाइनमेंट हम यहाँ से शेड्यूल कर रहे हैं, जो हम क्विज शेड्यूल कर रहे हैं, इस क्विज को हम ड्यू डेट तक ही रखेंगे, इसकी हम क्लोजिंग डेट एंड टाइम नहीं ऐड करेंगे। ये करने के बाद पहले पोस्ट डेट डाल दी, ड्यू डेट डाल दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक मैसेज भी आ रहा है, असाइनमेंट विल बी पोस्टेड ऑन मंडे 12th October at 9:50 एंड इज ड्यू ऑन मंडे 12th October at 12:10। लेट हैंडल्स आर अलाउड, तो यानी कि लेट सबमिशंस अलाउड हैं, बट वो विजिबल होंगे कि वो लेट सबमिशंस हैं। ओके, एंड अगर हम क्लोज डेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है लेट हैंडल्स आर नॉट अलाउड, सो हम क्लोज डेट पर नहीं क्लिक करेंगे। ओके, देन हमने यहाँ डेट और पोस्ट डेट एंड ड्यू डेट सेट कर दी। अब हम डन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ हमारी टाइमिंग्स भी सेट हो गई है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स आती हैं, पोस्ट असाइनमेंट नोटिफिकेशन टू दिस चैनल, कौन से चैनल में हम चाहते हैं कि ये असाइनमेंट की नोटिफिकेशन जाए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो सेट है वो है जनरल चैनल। तो हमारे जो ये असाइनमेंट की नोटिफिकेशन जाएगी वो किसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर नहीं जाएगी, वो जनरल चैनल के ऊपर सारे क्वेश्चन पेपर्स की जाएगी, तो बेटर होगा। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत चैनल ओपन कर देते हैं, तो गलत एग्जाम पेपर खोल सकते हैं वो, ऑल्दो सब एग्जाम पेपर्स की डेट एंड टाइम अलग होगी, बट स्टिल टू अवॉइड कंफ्यूजन हम सारी चीजें जनरल पर ही यहाँ पर पोस्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक कर देना है। शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद हमारा असाइनमेंट हमारी साइड से ये शेड्यूल हो चुका है। स्टूडेंट को ये तभी विजिबल होगा जिस टाइम हमने इसकी शेड्यूलिंग की है। ये 12th October मॉर्निंग 9:50 से पहले स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं होगा। सो हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पहले देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट शेड्यूल कर रही हूँ कल के लिए इस असाइनमेंट वाले टैब में। तो मॉक टेस्ट मैंने अपनी आईडी पर पहले ही ऐड कर लिया है, वही मेथड है, सेम डुप्लीकेट किया है मैंने अपनी आईडी से। सो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे ये जो 8th एग्जामिनेशन वाली आईडी थी, इसी पर मैंने ये मॉक टेस्ट फॉर्म को डुप्लीकेट कर लिया है अपनी पर्सनल आईडी से, और यहाँ पर मैंने अब इसको इस आईडी पर ऐड कर लिया है। सो अब मुझे देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट वाला फॉर्म विजिबल हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी एंड सेम मेथड से मैं यहाँ इंस्ट्रक्शंस वगैरह ऐड कर दूंगी। नाउ सी when I will click on the schedule button, यहाँ मैं शेड्यूल पर क्लिक कर रही हूँ। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर शेड्यूल्ड में शो हुआ है ये मॉक एग्जामिनेशन सेशन 2021 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये मेरे पास अब यहाँ पर विजिबल है। अगर बाय चांस मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगी, इसको क्लिक करूंगी। यहाँ पर एडिट असाइनमेंट में हम यहाँ पर अभी आराम से कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं एंड आई विल क्लिक ऑन अपडेट, तो मेरी यहाँ पर एडिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से मैं अपने बाकी के जितने भी डेट शीट के अकॉर्डिंग मेरे पेपर्स हैं, जैसे 8th क्लास में हमारे पास 8 पेपर्स हैं, 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मैं सबको यहाँ से बीइंग एन IT हेड मैं एक ही दिन बैठकर उस डेट शीट से सारे क्वेश्चन पेपर शेड्यूल कर दूंगी एंड स्टूडेंट्स को वो उसी डेट पर उसी टाइम पर विजिबल होंगे। ओके, आपको मैं यहाँ से बाकी टीम्स भी ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने 8th A के अंदर शेड्यूल किया था, बट यहीं से मैंने सारी क्लासेस सिलेक्ट कर ली थी। सो देखते हैं बाकी क्लासेस में ये कैसा विजिबल है। मैं यहाँ से 8th B ओपन करती हूँ। 8th B में आप जाइए असाइनमेंट टैब में। असाइनमेंट टैब में आप देखिए यहाँ पर मुझे लास्ट वाला जो दिख रहा है, यहाँ मॉक एग्जामिनेशन सेशन 2021, ये वाला मेरा शेड्यूल्ड असाइनमेंट है। ओके, शेड्यूल्ड क्विज है मेरी ये। इसी तरह से हमारे ये सारे सेक्शंस में होगी, हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। सी सेक्शन में भी मुझे ये विजिबल है, देखिए यहाँ मुझे ये डी सेक्शन में विजिबल है। ऐसे ही मुझे मेरे ये सारे सेक्शंस पे एक बार चेक कर लेना है और मुझे ये मेरे सारे सेक्शंस में विजिबल है। यहाँ देखिए जैसे आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स में यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए और आपको ये आपकी क्विज जो ऑलरेडी शेड्यूल आपने कर रखी है, आपको ये विजिबल हो रही है यहाँ से। ओके, यहाँ पर मैंने बी सेक्शन ओपन किया है। बी सेक्शन में मैंने जो अपनी असाइनमेंट शेड्यूल की है, अपनी क्विज शेड्यूल करी है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से 2 क्विज और शेड्यूल की हुई थी।
सो वो कैसे यहाँ पर मुझे पोस्ट टैब के अंदर विजिबल होती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ देखिए मेरे पास जो ऐसे विजिबल होगी स्टूडेंट को जनरल चैनल में ही यहाँ पर उसको विजिबल होगा असाइनमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हमारी हेडिंग विजिबल होगी जो टाइटल है हमारी क्विज का, उसके नीचे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे और फिर उसके नीचे हमारे पास ड्यू डेट आएगी। सो स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेगा एंड व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद उसको ऐसा पेज अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐसा सा उसको पेज अवेलेबल होगा जहां पर उसको यहाँ डेमो और ये मेरी क्विज का फॉर्म है। ये हम पहले क्या कर रहे थे, हम लिंक प्रोवाइड कर रहे थे जिससे स्टूडेंट को उस पर जब वो क्लिक करता था तो वो ब्राउजर पे डायरेक्ट करती थी वो लिंक, और उससे स्टूडेंट को दोबारा लॉगिन करना पड़ता था अपनी आईडी से। बट हम सेंट्रलाइज जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्वेश्चन पेपर, उसमें उसको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। वो सीधा इस फॉर्म पर क्लिक करेगा एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर ही उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और वो यहाँ से अपना फॉर्म अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, अटेम्प्ट करके अगेन उसको सबमिट पर क्लिक करना है एंड उसकी क्विज यहाँ से हमारे पास सबमिट हो जाएगी। मेरे पास एज अ टीचर जो मेरे पास व्यू आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का मुझे सारा स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास नेम है स्टूडेंट्स का, उसके बराबर में स्टेटस का कॉलम है। नॉट हैंडेड इन का मतलब होता है कि स्टूडेंट ने अभी सबमिट नहीं किया है। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हैंडेड इन। तो हैंडेड इन का मतलब होता है स्टूडेंट ने यहाँ पर सबमिट किया है। और देखिए यहाँ पर आगे लिखा है हैंडेड इन 20 आवर्स लेट, यानी कि बच्चे ने कितना टाइम लेट आपको सबमिट किया है, 20 आवर्स बाद आपको सबमिट किया है। सो आपको यहाँ लेट सबमिशन का भी पता चल जाएगा। नीचे यहाँ हैंडेड इन है नॉर्मल, तो इसका मतलब है स्टूडेंट ने इन टाइम उसको सबमिट कर दिया है। सो इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे मेरे स्टूडेंट की आंसर शीट पूरी विजिबल हो जाएगी। ऑल्दो ये सारा जो है मैं कवर करूंगी इन द चेकिंग ट्यूटोरियल कि हम अपनी शीट्स को कैसे चेक करेंगे, कैसे रिटर्न करेंगे। उसके बाद आपके जो विजिबल ऑप्शन है वो है व्यूड। व्यूड का मतलब है कि स्टूडेंट ने ऑलरेडी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो व्यू कर लिया है बट उसने सबमिट नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे स्टेटस के अंदर, हैंडेड इन, नॉट हैंडेड इन एंड व्यूड। ओके, हैंडेड इन के अंदर आपको यहाँ पर लेट सबमिशन कैसे पता चलेगा, यहाँ पर टाइम आएगा कि कितना टाइम उसने लेट सबमिट किया है। ओके, इसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको चेकिंग वाले ट्यूटोरियल में पूरे मेथड के साथ प्रोवाइड कर दूंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको मैंने शेड्यूल करना बता दिया है कि आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जामिनेशन वाली आईडी है आप उसके थ्रू कैसे अपने सारे टीम्स के अंदर एक साथ आप अपने क्वेश्चन पेपर शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इन क्वेश्चन पेपर्स को कैसे चेक करेंगे। थैंक यू।